अगर आप मुझे यूज़ करोगे तो होगा क्या, एक चीज़ होगी, आप पूरा एप्लीकेशन एंड टू एंड डेवलप कर पाओगे। मतलब फ्रंट एंड डेवलप करना है, कर सकोगे, बैक एंड कर सकोगे, एवरीथिंग यू कैन डेवलप बाय यूजिंग मी। बट स्प्रिंग के बाद गाइस हमने देखा 2014 में मार्केट में एक चीज़ स्प्रिंग ने ही डेवलप की, जिसका नाम था स्प्रिंग बूट। वी कैन से स्प्रिंग बूट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग बूट इज अ एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग सॉरी, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का एक्सटेंशन है। ओके, एक्सटेंशन मतलब एडवांस वर्जन, सीधा सीधा बोल सकते हो आप। ओके, ये अलग सा फ्रेमवर्क नहीं बनाया स्प्रिंग वालों ने। स्प्रिंग वालों ने स्प्रिंग में भी जो स्प्रिंग में जो कमतरता थी, जो कमियां थी, उसको दूर करके स्प्रिंग बूट नाम का एक, हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन, एक टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया। ओके, और ये है क्या, एक अप्रोच है जिसका यूज करके हम स्प्रिंग के एप्लीकेशन बना सकते हैं। वो भी कैसे पता है, लेस कॉन्फ़िगरेशन गाइस, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस वर्ड, लेस कॉन्फ़िगरेशन। इसने पूरे डेवलपर की जान बचाई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर स्प्रिंग में आपको एप्लीकेशन डेवलप करना था तो कर सकते थे गाइस, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। आप वहाँ पे फ्रंट एंड डेवलप कर सकते थे, राइट। आप वहाँ पे वेब लेयर डेवलप कर सकते बाय यूजिंग स्प्रिंग। आप वहाँ पे डाउ लेयर जो कि डेटाबेस लेयर होती थी वो डेवलप कर सकते थे। मतलब पूरा एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते थे। बट एक चीज़ ज़्यादा थी जिसका नाम था, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। आपको मतलब इतना कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था। अभी हमने देखा, जब हम स्प्रिंग पढ़ रहे थे गाइज, हमें एक अलग क्लास बनाना पड़ता था, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कंपोनेंट स्कैन लिखो, देन एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, वो तो अलग ही था, राइट। वो चीज़ें करनी पड़ती थी। एवरीथिंग वी नीड टू कॉन्फ़िगर एवरीथिंग। बट स्प्रिंग बूट क्या बोला पता है? स्प्रिंग बूट बोला, आप क्या करो, स्प्रिंग को ही मेरे अंदर यूज करो, बट मैं आपको एक चीज़ दूंगा, दैट इज़ लेस कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग बूट हमें बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है गाइस। उसमें से कौन कौन से एडवांटेजेस, लेट्स सी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, स्प्रिंग का यूज़ करके, स्प्रिंग बूट का यूज़ करके आप कौन सा एप्लीकेशन बना सकते हो। देखो, बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट वी कैन डेवलप बिलो एप्लीकेशंस, बिलो एप्लीकेशंस। कौन कौन सा है देखो, एक तो आप गाइस स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हो। स्टैंड अलोन मतलब ऐसे एप्लीकेशन जिसे इंटरनेट की रिक्वायर्ड नहीं है, विदाउट इंटरनेट दे कैन बी रन। ओके, ऐसे एप्लीकेशन बना सकते हो आप। देन यू कैन डेवलप समथिंग कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे चलते हैं, रिक्वायर्ड इंटरनेट, राइट, जो इंटरनेट पे चलते हैं, वो एप्लीकेशन आप बना सकते हो। देन यू कैन डेवलप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। Guys, you cannot develop mobile application. Please listen carefully. By using Spring Boot, you can't develop mobile applications. Android applications you can't develop. Okay, you can develop only web application, distributed and standalone application. What do you mean by sir distributed? Distributed म्हणजे means complex application like Flipkart, like Netflix. Netflix खुद यूज़ कर रहा है स्प्रिंग बूट को, like Amazon, राइट, लाइक IRCTC। ऐसे एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ऐसा एप्लीकेशन जो किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ भी कम्युनिकेशन कर रहा है। फ्लिपकार्ट दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, राइट। टू डू पेमेंट वगैरह करने के लिए फ्लिपकार्ट कम्युनिकेट करता है, राइट। नेटफ्लिक्स दूसरे एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करता है, अमेजोन भी किसी दूसरे एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करता है। सम पर्पजेस उनके होंगे, राइट, बट ये करते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, राइट। मतलब इफ वन एप्लीकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद अनदर, देन दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। ओके, तो ये आप बना सकते हो स्प्रिंग बूट का यूज़ करके। आप नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बना सकते हो जो कि किसी को कम्युनिकेट नहीं कर रही है, बट आपको वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आप विदाउट इंटरनेट चलने वाले एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे नोट पैड है, इंटरनेट नहीं लगता, यू कैन डेवलप लाइक दैट एप्लीकेशन। ओके, तो स्प्रिंग बूट के पर्पज से आप स्प्रिंग बूट का यूज़ करके ये सारे एप्लीकेशन बना सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग बूट। ओके, देन स्प्रिंग बूट के कुछ एडवांटेजेस जो हमें समझ में आने चाहिए गाइस। बहुत सारे एडवांटेज हमें स्प्रिंग बूट देता है। वी हैव सम एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग बूट। कौन कौन से देखो, ऑफ स्प्रिंग बूट, उसमें से पहला एडवांटेज है दैट इज स्टार्टर पॉम। स्टार्टर पॉम, व्हाट डू मीन बाय स्टार्टर पॉम?
पॉम इज स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, पॉम फाइल आपने देखी होगी, स्प्रिंग कोर में हमने मेवन प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर पॉम फाइल थी, पॉम डॉट एक्सएमएल, राइट, जिसके अंदर डिपेंडेंसी थी। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको मिल रही, दैट इज स्टार्टर पॉम्स। व्हाट डू मीन बाय सर स्टार्टर पॉम? देखो, स्टार्टर पॉम करता क्या है, इट विल सिंप्लीफाई, it will it will simplify build configuration। जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है जब हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन सी, लेट्स सपोज हमने डिपेंडेंसी ऐड कर दी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की, तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की जितने भी जार फाइल थे वो डाउनलोड होते थे, राइट। बट स्टार्टर फॉर्म मतलब क्या, आपको मैगी पता है, मैगी, राइट, मैगी हम लाते हैं और 2 मिनट में तैयार होती है। वैसे वो स्प्रिंग बूट हमें कुछ डिपेंडेंसी प्रोवाइड कर देता है, उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्टार्टर फॉर्म। कौन कौन सी होती है वो? बहुत सिंपल, लेट मी वन थिंग। सॉरी। ओके, कौन कौन सी होती है? देखो, वेब स्टार्टर। सर अगर हमने वेब स्टार्टर ऐड कर दी ये स्टार्टर फॉर्म, तो होगा क्या? गाइज लिटरली यू कांट इमेजिन, वेब स्टार्टर के अंदर यू विल गेट समथिंग 80 प्लस डिपेंडेंसीज। हाउ मेनी डिपेंडेंसीज? 80 प्लस डिपेंडेंसी यू विल गेट इनसाइड ओनली वेब स्टार्टर। सिंपल वेब स्टार्टर ऐड करो गाइज, यू विल गेट 80 प्लस डिपेंडेंसी। आर यू, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना, मतलब स्प्रिंग बूट ने हमारा काम कम कर दिया है। वेब स्टार्टर ऐड करो, आपको स्प्रिंग कोर मिलेगी, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मिलेगी, स्प्रिंग यूओपी, टॉमकैट, एवरीथिंग। आई विल शो दैट प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। ये इतनी सारी डिपेंडेंसी आपको सिंपल वेब स्टार्टर नाम की डिपेंडेंसी ऐड करने से, विच इज कॉल्ड स्टार्टर फॉर्म। ओके, मतलब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, यू डोंट नीड टू ऐड एनी अनदर डिपेंडेंसी। ओके, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड, बहुत सारे स्टार्टर होती है, उसके अंदर एक होती है डेटा जेपीए स्टार्टर, जो आपको प्रोवाइड कर देती है डेटाबेस लॉजिक। अगर आप डेटा जेपीए यूज़ करो तो आपको हाइबरनेट मिलेगा, ओआरएम मिलेगा, सब कुछ चीज़ें मिलेगी, रिपोजिटरी मिलेगी, जिसका यूज़ करके हम डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डेटा जेपीए के अंदर। इसकी स्टार्टर है, मतलब आपको अलग से ऐड नहीं करना पड़ेगा। हाइबरनेट की कोर ऐड करो, हाइबरनेट के कॉमन एनोटेशंस की ऐड करो, देन जकार्ता की ऐड करो, राइट, जो एनोटेशन होते हैं एनटीटी वगैरह, आईडी, अलग अलग कुछ नहीं करना है, डेटा जेपी ऐड करो, दैट्स इट, एवरीथिंग विल यू विल गेट। देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिक्योरिटी स्टार्टर। अगर आपने सिक्योरिटी स्टार्टर ऐड कर दी, यू विल गेट बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी, आपके एप्लीकेशन को सिक्योरिटी लग जाएगी, राइट। यू नीड टू लॉग इन एंड लॉग आउट, आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी सिंपल सिक्योरिटी स्टार्टर करने से। बट गाइज आप इमेजिन करो, जो अगर स्प्रिंग बूट नहीं होता, स्प्रिंग में हमें सब कुछ ये करना पड़ता, यू कांट इमेजिन, डेवलपर को लगभग ये इसमें जो जितने भी डिपेंडेंसी लग रही है खुद से ऐड करनी पड़ती थी, खुद से, और बाकी का कॉन्फ़िगरेशन तो अलग ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्यू रिजॉल्वर दे दो सिक्योरिटी के लिए, और क्लासेस बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस बनाओ, राइट, वो चीज़ें करनी पड़ती थी। बट स्प्रिंग बूट ने गाइज वो सब कुछ कम कर दिया। यू कैन ऐड स्टार्टर फॉर्म्स, योर प्रोजेक्ट इज रेडी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? योर प्रोजेक्ट इज रेडी। देन लेट सपोज आपको मेल किसी को भेजना है, मेल की फंक्शनलिटी लिखनी है। यस। इस ये डॉकर से जो हम कंटेनराइजेशन करते हैं वो स्प्रिंग में होता था, स्प्रिंग में होता था। क्या 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 क्या? जोर से बोलो। कंटेनराइजेशन होता था ना हमारा, ये होता है ना स्टैंडर्ड वे डिप्लॉयमेंट का डॉकर, हाँ हाँ, वो स्प्रिंग में होता था। यस, होता था, बट वी नीड टू डू लॉट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके। या, पर स्प्रिंग बूट में क्या होगा गाइस, अब आपको जो स्प्रिंग में सारी चीज़ें करनी पड़ती थी वो नहीं करनी पड़ती। जो डॉकर के लिए कंटेनराइजेशन करते हैं ना हम, उसमें स्प्रिंग बूट ने बहुत सारी हमारा काम कम कर दिया है। ओके, देन वी हैव मेल स्टार्टर डिपेंडेंसी, दैट इज स्टार्टर डिपेंडेंसी, जिसका यूज़ करके हम मेल की फंक्शनलिटी लिख सकते हैं, मेल की सर्विस लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो नॉर्मल मैंने यहाँ पे आपको 4 ही स्टार्टर फॉर्म बताई, ऐसे बहुत सारे स्टार्टर फॉर्म टेस्टिंग के लिए आपको मिल जाते हैं। ओके, हम आगे देखेंगे बहुत सारे स्टार्टर फॉर्म डिपेंडेंसी आपको स्प्रिंग बूट प्रोवाइड कर देता है, जिसका यूज़ करके आपका एप्लीकेशन 2 मिनट में रेडी होता है। यू आपको कुछ भी करने की ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, दैट इज फर्स्ट एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग बूट, दैट इज वी विल गेट स्टार्टर फॉर्म डिपेंडेंसी। ओके, देन second advantage we will get when we use spring boot, that is something called atto configuration. Atto
कॉन्फ़िगरेशन. सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो कॉन्फ़िगरेशन? वेरी सिंपल. ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मीन्स देखो स्प्रिंग में सारी चीज़ें गाइस ऑटो कॉन्फ़िगर की है. लिटरली ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की जो जार फाइल मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी जार फाइल स्प्रिंग बोर्ड हमें प्रोवाइड कर देता है जिसमें ऑटो कॉन्फ़िगर किया है सब कुछ. मतलब आपका प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होगा, आईओसी कैसे स्टार्ट होगा. लेट मी शो यू. सबसे पहले देखो डेटाबेस का जो कनेक्शन होता है जिसे हम कनेक्शन पूल बोला जाता है, वो ऑटोमेटिक हमें स्प्रिंग बोर्ड देता है. डीबी कनेक्शन पूल. ओके, ये ऑटोमेटिक क्रिएट करने का काम स्प्रिंग बूट कर देता है. देन हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय किया जाता है एक सर्वर पे, राइट. तो वो जो वेब सर्वर है वो भी ऑटोमेटिक इसके अंदर इम्बेड किया गया है. हमें एक्सटर्नली टॉमकैट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. वी कैन डिप्लॉय आवर वेब एप्लीकेशन इन एम्बेडेड सर्वर. दैट इज बहुत सारे सर्वर मिलते हैं, आगे जाके बताऊंगा मैं, ठीक है. देन हाउ वी कैन स्टार्ट आवर आईओसी, ये भी हमें स्प्रिंग बूट खुद से करके देता है. आईओसी कंटेंट को स्टार्ट कर देना. बट स्प्रिंग कोर में हमने देखा हमें क्या करना पड़ता था गाइस, हमें लिखना पड़ता था एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल कॉन्टेक्स्ट, देन एनोटेशन बेस्ड कॉन्फिग एप्लीकेशन. ये चीज़ें हमें करनी पड़ती थी, हमें स्टार्ट करना पड़ता था. बट ये स्टार्ट करना, टॉमकैट सर्वर बुलाना, ये सब कुछ कौन कर रहा है? स्प्रिंग बोर्ड बोल रहा है. एटो कॉन्फ़िगर कर रहा है एवरीथिंग, एटो कॉन्फ़िगर. देन जो कंपोनेंट स्कैनिंग वाला जो फीचर है वो भी हमें प्रोवाइड कर देता है स्प्रिंग बोर्ड. कंपोनेंट स्कैनिंग मतलब जिसके ऊपर हमने एनोटेशन लगाए, कौन कौन से? रिपोजिटरी, सर्विस, कंपोनेंट. ये जो एनोटेशन हम लगाते थे और हम फिर एक क्लास बनाते थे ऐप नाम का, उसके ऊपर हम लिखते थे कंपोनेंट स्कैन. बट यहाँ पे कंपोनेंट स्कैनिंग भी ऑटोमेटिक हो रही है. यू डोंट नीड टू राइट कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन. सब कंपोनेंट जो होंगे सब कुछ वहाँ पे स्कैन किए जाएंगे ऑटोमेटिकली. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? स्प्रिंग बूट क्या करेगा? इट विल आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर आवर एप्लीकेशन. हमारे एप्लीकेशन में को जितना भी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिक क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा एंड हमें प्रोवाइड करेगा. क्या करेगा? इट विल identify required configuration for our application और for our app. ओके, हमारे एप्लीकेशन को जितना कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिक गाइज लेगा और हमें प्रोवाइड करेगा. इसके अंदर तो बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन है, ये खुद से आइडेंटिफाई करेगा भाई इसको क्या क्या लगने वाला है. इसको सर्वर लगने वाला है, सर्वर देगा. इसको आईओसी कंटेंट चाहिए, आईओसी कंटेंट देगा. इसको कंपोनेंट स्कैनिंग चाहिए, कंपोनेंट स्कैनिंग देगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स द सेकेंड एडवांटेज वी विल गेट व्हेन वी यूज स्प्रिंग बूट. देन थर्ड एडवांटेज हमें मिलता है स्प्रिंग बूट का यूज़ करके, समथिंग कॉल्ड एक्चुएटर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्प्रिंग बूट का जो प्रोडक्शन लेवल पे ज़्यादातर यूज़ होता है. एक्चुएटर्स. सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुएटर्स? एक्चुएटर्स गाइज इज नथिंग बट it is used to monitor and manage our application. हमारे एप्लीकेशन को मॉनिटर एंड मैनेज करने का काम एक्चुएटर्स करते हैं. मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पे, आपने देखा होगा. ये बेसिकली क्या करता है? हमारे एप्लीकेशन की हेल्थ देखता है. हमारे एप्लीकेशन की हेल्थ, हमारा एप्लीकेशन कैसा है, रनिंग है ना, किसकी कितनी मेमोरी लगी है, या आउट ऑफ मेमोरी जा तो नहीं रहा है ना. बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है. क्या क्या होता है देखो, लेट मी टेल यू. ये एक्चुएटर हमें बताता है हाउ मैनी बिन्स आर लोडेड. हमारे एप्लीकेशन में कितनी बिन बनी है, कितनी बिन एग्जैक्टली लोड हुई है, ये सारी चीज़ें बताने का काम एक्चुएटर करता है. ये हम आगे जाके देखेंगे प्रैक्टिकली. ओके. देन हाउ मैनी URL पैटर्न्स आर मैप्ड. URL पैटर्न कितने मैप किए गए ये देखने का काम एक्चुएटर करता है. और हम देख सकते हैं एग्जैक्टली कितने URL पैटर्न मैप हुए हैं. ओके, वो भी चीज़ें हम देख सकते हैं. देन कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी हमने लोड की है, व्हाट प्रॉपर्टीज, व्हाट वी कैन से, व्हाट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज आर लोडेड इन YML फाइल या प्रॉपर्टीज फाइल. क्या क्या प्रॉपर्टी हमने लोड की है वो देख सकते हैं हम. देन हमारे एप्लीकेशन की हेल्थ देख सकते हैं. व्हाट इज़ द हेल्थ ऑफ आवर एप्लीकेशन, हेल्थ ऑफ आवर एप्लीकेशन की हेल्थ देखने का काम हम कर सकते हैं. देन एप्लीकेशन में कितनी मेमोरी हिप ने कंज्यूम की है, एप्लीकेशन में कितने थ्रेड वहाँ पे चल रहे हैं,
वो भी सारी डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं बाय यूजिंग एक्चुएटर्स। तो ये सारी चीज़ें गाइस आपको एक्चुएटर एक डिपेंडेंस हमें ऐड करनी पड़ती है, उससे हमें ये प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कितने बिन्स लोड हुए, कितने यूआरएल पैटर्न बने हैं, कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा है अपने प्रॉपर्टीज़ फाइल में, देन आपके एप्लीकेशन की हेल्थ कैसी है, देन आपका एप्लीकेशन कितनी मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, ओके उसको कुछ मेमोरी कम पड़ रही है, ज़्यादा पड़ रही है, सब कुछ। देन एप्लीकेशन में कौन कौन से थ्रेड चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस एडवांटेज से मिल जाएगी, विच इज़ समथिंग कॉल्ड एक्चुएटर्स। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड अनदर एडवांटेज, दैट इज एम्बेडेड सर्वर्स। अगर आप स्प्रिंग बूट का यूज़ करो देन यू विल गेट सम एम्बेडेड सर्वर्स लाइक अपाचे टॉमकैट। यू विल गेट बाय डिफॉल्ट अपाचे टॉमकैट, बस स्प्रिंग में हमें एक्सटर्नली ऐड करना पड़ता था अगर हमें कोई वेब एप्लीकेशन बनाने है, सर्वर पे डिप्लॉय करनी है। देन वी विल गेट समथिंग कॉल्ड जेटी सर्वर, then we will get something called netty servers, okay, then we will get something called undertow server। ये इतने सर्वर हमें मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग बूट के अंदर टू डिप्लॉय आवर वेब एप्लीकेशंस। गाइस एवरीवन इज क्लियरिंग व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज द पावर ऑफ स्प्रिंग बूट। ओके, किसी को कुछ डाउट है क्या रे बाबा? नो सर। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो एक स्प्रिंग बूट आपको एक लाइन में बताऊँ क्या मैं? स्प्रिंग बूट एक लाइन में अगर मैं बात करूँ स्प्रिंग बूट की, तो ये ऐसी चीज़ है गाइस। देखो स्प्रिंग बूट इक्वल टू हम बता सकते हैं स्प्रिंग, इसके अंदर स्प्रिंग तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है स्प्रिंग, ओके, स्प्रिंग के सारे फीचर्स इसके अंदर आ रहा है भाई। हम बोल सकते हैं इसका ये बेटा है, ओके, एक्सटेंडेड वर्जन स्प्रिंग। देन इसमें से माइनस क्या हो गया पता है? एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन गाइस माइनस हो गए। कुछ भी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं भी आता ना, डोंट टेक वरी, टेंशन लेना है। स्प्रिंग बूट ने एक पूरा एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन हटा दिया है। देन प्लस क्या किया स्प्रिंग बूट ने, जस्ट मिनट, स्प्रिंग बूट में एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन माइनस हो गया स्प्रिंग बूट में, बट ऐड क्या हो गया सर? ऐड हो गया मेरे दोस्तों एटो कॉन्फ़िगरेशन। ऐड क्या हो गया? एटो कॉन्फ़िगरेशन प्लस एम्बेडेड सर्वर्स। इतना भी आपको मतलब समझ में आ गया, दैट्स इट। स्प्रिंग बूट इज इक्वल टू स्प्रिंग माइनस एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन प्लस एटो कॉन्फ़िगरेशन प्लस एम्बेडेड सर्वर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay guys, clear everyone? That are the advantage of Spring Boot. Okay, now we are going to see sir how we can create the Spring Boot project. What is the process to create Spring Boot project? देखो बहुत सिंपल होते हैं स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, हम दो तरीके से बना सकते हैं। हाउ वी कैन क्रिएट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। अगर आपके पास गाइज एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन वी कैन से STS नहीं है तो आप STS को डाउनलोड करो। सिंपल गूगल पे लिख लो STS डाउनलोड, एंड ये स्प्रिंग टूल सूट स्पेशली बनाया है स्प्रिंग बूट के लिए। ओके, आपके पास है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो और भी सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। देखो स्प्रिंग टूल सूट आपको मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। विंडोज़ होगा विंडोज़, लिनक्स होगा लिनक्स, यहाँ पे क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसकी जिप फाइल बनेगी, उसको एक्सट्रैक्ट कर देना, जो एप्लीकेशन मिला है डबल क्लिक करके ओपन कर देना। अगर ये नहीं करना चाहते तो सिंपल इक्लिप्स में आ जाओ, यहाँ पे आपको हेल्प सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे मार्केट प्लेस दिख रहा है, इक्लिप्स मार्केट प्लेस, इसके अंदर जाना है और सर्च करना है स्प्रिंग टूल सूट, यहाँ पे भी आपको मिलेगा हो। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, ठीक है, और उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। कौन सा पता है? देखो अभी चेक करो आपके लैपटॉप में ये ऑप्शन है क्या। न्यू पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर पे जाओ, यहाँ पे चेक करो स्प्रिंग स्टार्टर का ऑप्शन दिख रहा है क्या? देखो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है ना, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हेल्प में जाना है, देन इक्लिप्स मार्केट प्लेस ओपन करना, सर्च करना स्प्रिंग टूल सूट, और जो आ रहा है उसको इंस्टॉल कर देना। ठीक है, ओके, let's see how many ways to create Spring Boot project. There are two ways. First one, you can create Spring Boot project by using IDE का यूज़ करो, प्रोजेक्ट बना। IDE जो भी आपके पास IDE, इक्लिप्स भी होगी तब भी होगा, बट आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी। नहीं तो STS होगा ना, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो होता है। ओके, और सेकेंड वे दैट इज अ वेबसाइट विच इज़ कॉल्ड
इनिशलाइजर, स्प्रिंग इनिशलाइजर का यूज़ करके आप बना सकते हो। दोनों चीज़ें उससे मैं आपको बना के प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। चलो सबसे पहले आईडी का यूज़ करके सर कैसे बनाएंगे हम प्रोजेक्ट देखते हैं। आईडी में आपको अभी बताया मैंने, हेल्प में जाना है, इक्लिप्स मार्केट प्लेस। ओके, अब इसको मैं ओपन करूंगा तो बहुत लोड लेगा। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट ओपनिंग इट। ओके, ओपन करने के बाद सिंपल सर्च में डालना है कि स्प्रिंग टूल सूट और इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करो, इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे आना है फाइल में, देन यहाँ पे न्यू, देन अदर, और यहाँ पे सर्च करो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, आ गया। इसको डबल क्लिक करना है। देखो गाइस, इसे हम वेब सर्विस बोल सकते हैं कि नहीं? दिस इज अ वेब सर्विस। सॉकेट टाइम आउट, लेट मी डू अगेन। आई थिंक नेटवर्क की वजह से ये बोल रहा है, देखते हैं क्या होता है। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्टिंग वेब सर्विस एंड बिल्डिंग यूआई मॉडल। ओके, मीटिंग तो चालू है ना भाई? हाँ, मीटिंग तो चालू है। गाइस एवरीथिंग इज फाइन ना? ये यहाँ पे यस सर। यस यस यस, बट यहाँ पे इसको इंटरनेट आई थिंक ज़्यादा लग रहा है, दैट्स वाई ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। नो प्रॉब्लम। सर थोड़ा टाइम रुकिए ना, आ जाता है। नहीं नहीं, सॉकेट टाइम आउट एक्सेप्शन देखो, कनेक्ट टाइम आउट बोल रहा है ओह ये, राइट? मतलब क्या है, ये इसको इंटरनेट कनेक्शन बहुत रिक्वायर्ड है गाइस, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन 5G वाला। देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कनेक्ट कर रहा है किसको? इस वेबसाइट को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज वेब सर्विस आल्सो, राइट? जो हम स्प्रिंग बूट का यूज़ करके बनाते हैं, राइट? यहाँ पे क्या कर रहा है, इस URL को हिट कर रहा है और उससे जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो हम इसको यहाँ पे ओपन कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ से बनाते, ठीक है गाइस? यहाँ से जो बनाना है किधर गया, आईडी से, इसका मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज इंटरनेट का, नो प्रॉब्लम। सेकेंड वे दैट इज स्प्रिंग इनिशलाइजर, इससे भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? स्प्रिंग इनिशलाइजर से हम कैसे बना सकते हैं, देखो जाना है आपको स्प्रिंग इनिशलाइजर वेबसाइट पे। स्प्रिंग इनिशलाइजर देखो, सर्च करो स्प्रिंग इनिशलाइजर। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी स्प्रिंग start.spring.io। ओपन करो इसको, देन यहाँ पे आपको ये प्रॉम्प्ट मिलेगा। अब देखो इस वेबसाइट को ही इक्लिप्स हिट कर रहा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कर रहा है, जिसको हम वेब सर्विस बोला जाता है, राइट? इक्लिप्स किसको कम्युनिकेट कर रहा था? स्प्रिंग start.spring.io इसको, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वो नहीं हो पाया। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपको चूज़ करना है मेबेन, बिकॉज वी नो अबाउट मेबेन। देन लैंग्वेज में जावा चूज़ करना है। देन यहाँ पे वर्जन आपको गाइस देखो, लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे 3.4 बता रहा है, बट हमें लेटेस्ट नहीं यूज़ करना है, स्टेबल वर्जन यूज़ करना है। देन यहाँ पे ग्रुप मतलब गाइस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन? लेट्स सपोज आप किस कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसका नाम यहाँ पे लिख लो। लेट्स सपोज मैंने लिया आदि एंड जावा, सिंपल, दैट इज माई ग्रुप आईडी। ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कंपनी का नेम, आर्टिफैक्ट मतलब प्रोजेक्ट का नेम। लेट से मैं देता हूँ स्प्रिंग बूट 1। ओके, स्प्रिंग बूट का पहला प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट का नाम, नेम भी कुछ भी रख सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको कुछ रखना है रख सकते हो, पैकेज का नाम आपको जो चाहिए रख सकते हो। मैंने लिखा com.adi एंड जावा। ओके, देन पैकेजिंग जारी रहेगी। ये वॉर क्या होता है मैं आपको वेब से में बताऊंगा वॉर क्या होता है, ठीक है? और यहाँ पे वर्जन देखो गाइस, आपके पास 17, 21 नहीं तो 30, इन तीनों में से वर्जन होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। इन तीनों में से 22 भी चलेगा, अब लेटेस्ट 30 आया है। ओके, 17 से आगे के वर्जन चलेंगे। अगर आपके पास नहीं है, सिंपल जाओ यहाँ पे करो जावा वर्जन कौन सा चाहिए आपको, लेट सपोज 21 चाहिए, इसको डाउनलोड करो। सिंपल ओरेकल की वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से क्या करो, उसको डाउनलोड करो। सिंपल तरीका कैसे करना है देखो। क्या भाई लोड, बहुत टाइम ले रहा है। अरे भाई इतना टाइम, पहले से ही हमारे पास टाइम कम है, अब फिर से इतना टाइम ले रहा है, तो मतलब ये तो मजाक कर रहा है हमारे साथ गाइस, नहीं क्या?
गाइज किसी के पास मतलब ऐसा इश्यू है क्या सर मेरे पास वर्जन नहीं है 17 21 22? अगर नहीं है तो हम बताएंगे, नहीं तो है कि तो क्या बताना, राइट? सबके पास है ना सर लेटेस्ट कोई वर्जन? नहीं सर, है सर, है ना 21 सबके है। पास, सबके पास होना चाहिए गाइज, एक को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइज। हर एक के पास लेटेस्ट वर्जन है क्या? गाइज बोलो कुछ तो, कमेंट वगैरह करो, चैट करो। ओके मैं मान जाऊँ आपके सबके पास है लेटेस्ट वर्जन, ठीक है? वैसे मान के चलते हैं हम। ओके यस, अगर नहीं है तो मुझे आप बता देना, ठीक है? ग्रुप में बता देना सर मेरे पास नहीं है, मुझे इंस्टॉल करना है, सॉल्यूशन बताओ, ठीक है? अभी इतना लोड ला, हाँ आ गया आ गया आ गया। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो 23 से 21 से 17 है, आपको करना क्या है, सिंपल 23 चाहिए 23 को करो, कौन सा भी कर सकते हो, लेटेस्ट भी इंस्टॉल करो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करो और यहाँ पे जो ये इंस्टॉलर दिख रहा है, इस इंस्टॉलर को यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो 17 वर्जन यहाँ पे मैंने सपोज 21 को चूज किया। यहाँ पे गाइस देख रहे हो डिपेंडेंसी का सेक्शन है, इस डिपेंडेंसी पे क्लिक करो एंड सिंपल यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी चाहिए उसको यूज़ करो। लेट सपोज हम सबसे पहले लेंगे वेब, क्या ले रहा हूँ मैं, वेब। इसके अंदर क्या क्या मिलता है देखो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो आप, देन रेस्टफुल एपीआई बना सकते हो, देन स्प्रिंग यूएमसी के प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, आगे जाके हम करेंगे। अपाचे टॉमकैट आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सर्वर मिलता है। क्लिक किया मैंने, एक ही डिपेंडेंसी ले रही है, एक ही। यू कैन सी द पावर ऑफ दिस डिपेंडेंसी। जनरेट पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको एक जिप फाइल डाउनलोड होकर मिलेगी, स्प्रिंग बूट 1.zip। इसको डाउनलोड होने दो, इसको एक्सट्रैक्ट करना है हमें एंड देन इंपोर्ट करना है। कैसे, आई विल टेल यू, जस्ट वेट। I will close that. Okay. और भाई 14 KB की है, इसके लिए इतना टाइम, मतलब ये तो हद हो गई ना। हाँ हो गए, चलो ये हो गए ना, इसको ओपन करो। अब इसको एक्सट्रैक्ट करना है, लेट मी कट दिस फ्रॉम डाउनलोड। डाउनलोड से मैं यहाँ पे इसको कट करके एक फोल्डर में लेके जाना चाहूँगा, डेस्कटॉप में। ये डाउनलोड में बहुत भर पड़ा है मेरा सब कुछ, ये देखो रॉन्ग साइन दिखा रहा है, बहुत बहुत भर चुका है गाइस। ठीक है, आपके भी पीसी में इतने सारे प्रोग्राम्स भरने चाहिए। ओके, बाकी चीज़ें भरने से बेटर है प्रोग्राम भरने दो, राइट? कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है? सब कुछ अगर आप देखो ना मेरे अंदर सब कुछ मतलब वही है। लेट सपोज किस में डाले इसको, इसमें डाल देते स्प्रिंग बूट एनोटेशन। ओके, कोई नहीं है ना, हाँ चलो। राइट क्लिक पेस्ट, पेस्ट किया मैंने उस स्प्रिंग बूट 1 को। देखो इसको यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट। देखो एक्सट्रैक्ट किया मैंने, मुझे फोल्डर मिल गया गाइस, देखो मिल गया फोल्डर, राइट? अब आपको क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है। देखो बहुत सिंपल, डबल क्लिक करो, ये पाथ आ गया। यहाँ पे ऊपर एक टास्क बार दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे कर्सर मेरा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्या क्लिक, देखो कहाँ पे क्लिक किया मैंने, फिर से यहाँ पे क्लिक किया। ओके लेट्स सी अगेन। हाँ, ये जो आपको पाथ मिल रहा है कॉपी करो, इसको कॉपी किया, आ जाओ इक्लिप्स पे, इक्लिप्स पे आ गए। देन यहाँ पे करो फाइल, न्यू, अदर, और यहाँ पे टाइप करो मेवेन प्रोजेक्ट। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग मेवेन प्रोजेक्ट चूज़ करना है। टाइप करो एग्जिस्टिंग मेवेन प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग मेवेन प्रोजेक्ट। नहीं आ रहा है क्या, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे मेवेन, अरे भाई मेवेन प्रोजेक्ट में एग्जिस्टिंग मेवेन प्रोजेक्ट का ऑप्शन कहाँ पे गया? ओके नो प्रॉब्लम, ऐसे नहीं हो रहा है ना। सिंपल क्या करो, फाइल पे क्लिक करो, देन देखो दूसरा तरीका, वो कॉपी पेस्ट वाला नहीं तरीका, दूसरा तरीका, फाइल पे क्लिक करो, यहाँ पे इंपोर्ट दिख रहा है, इंपोर्ट पे क्लिक करो। क्या, यहाँ पे नीचे आ जाओ, वेर इट इज़ मेवेन, हाँ यहाँ पे देखो
एग्जिस्ट मेवन प्रोजेक्ट दिख रहा है. ओके, फिर से क्या किया मैंने, फाइल, देन इंपोर्ट, देन यहाँ पे मेवन ढूंढो, मेवन टाइप कर सकते हो, मेवन एग्जिस्ट मेवन प्रोजेक्ट, डबल क्लिक. ओके, और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करो. और अभी जो आपने फोल्डर को एग्जिट किया उस जिप फाइल को कहाँ पे किया, हमने किया था यहाँ पे ऑल स्प्रिंग बूट एनोटेशन के अंदर स्प्रिंग बूट 1. ये इसको डबल क्लिक करो और इस पाथ को आपको चूज करना है .mvn SR से सिलेक्ट फोल्डर करो. दैट्स इट. यहाँ पे देखो ये pom.xml फाइल आनी चाहिए एंड देन फिनिश पे क्लिक करो. दैट्स इट, आपका स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट होने लग जाएगा. ओके, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो स्प्रिंग बूट 1 इंपोर्ट हो रहा है. वेट सम टाइम, अकॉर्डिंग और रिक्वायर्ड इंटरनेट स्पीड इट विल गेट इम्पोर्टेड. अब मेरा तो बहुत स्लो लग रहा है, मेरे को बहुत स्लो लग रहा है मेरे को. इसको इंटरनेट बहुत लगता है, बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, 20-25 MB लगता है, बट वो भी फास्ट होना चाहिए. ये देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो रहा है. ये बहुत सारी चीज़ें लाता है गाइस, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन देता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ये ला के देता है. देखो हो गया 41%. जस्ट वेट. यहाँ पे देख रहे हो आप, स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसीज, बहुत सारी चीज़ें ला रहा है. देखो हो गया 99% एंड नाउ इट्स फिनिश्ड. डाउनलोड सोर्सेस एंड जावा डॉक. ओके, होने दो. हो जा भाई, चलो ठीक है. ये डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे जो एरर है वो भी जाएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है गाइस, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा. यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आपको तो कुछ GRE मिल रहा है. ये बाय डिफ़ॉल्ट GRE, मतलब अगर इसने हम बोलते हैं ना डिटेक्ट कर लिया तो आपको सिस्टम में जो वर्जन है यहाँ पे आ जाएगा. बट अगर डिटेक्ट नहीं किया, आपको खुद ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे आपके सिस्टम में जो वर्जन है वो. कैसे करना है, लेट मी शो यू. इसको होने दो, जस्ट वेट. ये डिटेक्ट कभी कभी बार करता है, नहीं डिटेक्ट किया तो हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारा ये एरर जाएगा. बिकॉज स्प्रिंग बूट इज compatible with only Java 17, 21 and 22, 23. Just a minute guys. पाणी लावा मला. ओके, ये डिटेक्ट करेगा. आइए लेने दो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, प्याज से क्या करूँगा, प्रोजेक्ट पहले से ही क्रिएट करूँगा गुड इंटरनेट से. ठीक है, मतलब हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे. अब इसको मतलब इतना इंटरनेट चाहिए ना, 5G चाहिए गाइस इसको, 5G. और यहाँ पे दिक्कत है कि 4G आ रहा है मेरा. ओके, तब तक मैं आपको बता दूँ कैसे हम इसका GRE चेंज कर सकते. देखो प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पे बिल्ड पाथ में जाना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ. यहाँ पे लाइब्रेरीज में आ जाओ, यहाँ पे दिख रहा है क्लास पाथ. इस GRE को हटाओ, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें सिस्टम देता है, iClips देता है. इसको रिमूव करो, क्लास पाथ पे चूज क्लिक करो, ऐड लाइब्रेरी पे ऊपर क्लिक करो, GRE सिस्टम लाइब्रेरी नेक्स्ट करो, देन यहाँ पे इंस्टॉल GRE,
देन यहाँ पे इसको रिमूव करना है। ये देखो ये जो है ना प्लगइन्स ये इक्लिप्स ने ऐड किया है जेडीके। रिमूव करो, ऐड करो, ये चूज रखो, देन नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्टरी, यहाँ पे आपको जाना है सी ड्राइव पे। सी ड्राइव पे जाओ, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, यहाँ पे जावा देखो जावा, और यहाँ पे देखो 21 मेरे पास है। डबल क्लिक, ये बिन वाला पाथ आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट, देन फिनिश, यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज एंड देन फिनिश, एंड देन देखो आ गया जेआरई सिस्टम जेडीके 21। अप्लाई एंड क्लोज, दैट्स इट, आ गया यहाँ पे जेडीके 21। अब ये एरर है ना, ये फुल होने के बाद जाएगा। ओके देखो गया अभी। चलो अब इसको होने देते हैं। अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। देखो प्रोजेक्ट को अच्छे से देखो गाइस, अच्छे से इस प्रोजेक्ट को देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिला है हमें, क्या अलग दिख रहा है हमें? अलग तो कुछ भी नहीं है, जो मेवेन में था वो सब कुछ यहाँ पे है, राइट। एसआरसी में जावा रिसोर्सेस, ये टेस्टिंग के फाइल्स, राइट। मेवेन डिपेंडेंसी, इसके अंदर बहुत सारे जो भी डिपेंडेंसी है वो हमें मिलेंगे। देखो हमने गाइस सिंपल एक डिपेंडेंसी ऐड कर दी थी, स्प्रिंग स्टार्टर वेब। यू कांट इमेजिन, मैंने जो बताया था आपको 80+ डिपेंडेंसी आपको मिली है नहीं मिली है, आप वहाँ पे काउंट करके मुझे बताना, ठीक है। एक ही डिपेंडेंसी ऐड की है, वेब। यू कैन सी यहाँ पे आपको वेब दिख रहा है, स्टार्टर दिख रहा है, स्प्रिंग बूट, एटो कॉन्फ़िगर। इसको ओपन करो एक बार, यू कैन सी द मैजिक। एटो कॉन्फ़िगर की लगभग कितने पैकेजेस मिल रहे हैं आपको, देखो। यू कांट इमेजिन, एवरीथिंग इज एटो कॉन्फ़िगर्ड बाय स्प्रिंग बूट, एवरीथिंग, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे एटो कॉन्फ़िगर की है। सर्वलेट एटो कॉन्फ़िगर किया है, देन यहाँ पे काकफा, ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके मिलेगी, ठीक है। देखो ग्राफ क्यूएल मिला है, डेटा मिला है, यहाँ पे ईओपी मिला है, डाउ मिल रहा है, जेडीबीसी मिल रहा है, ओआरएम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, सब कुछ एटो कॉन्फ़िगर किया है। देन आप यहाँ पे इसको ओपन करो गाइस, लेट मी शो यू। स्प्रिंग वेब दिख रहा है, इसके अंदर हमें जब हम स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट वगैरह ले रहे थे तो ये सब कुछ इसके अंदर है, स्प्रिंग वेब के अंदर। ओके इसके अंदर हमें जो IOC कंटेनर मिल रहा था वो भी इसके अंदर है, ठीक है। ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेब के अंदर ये उस मिलता है। देखो टॉमकैट सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया है, स्प्रिंग वेब MVC मिल गया, ये यूपी मिल गया, देखो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं, ये मिल गया हमें, कितना अच्छी बात है। एक्सप्रेशन, टेस्ट की कॉन्फ़िगरेशन, देन यहाँ पे देखो जेसन, ESL4j, देन यहाँ पे नीचे आ जाओ, JUnit टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग की कुछ डिपेंडेंसी मॉकेटो मिल रहा है। यहाँ पे स्प्रिंग कोर देखो ये डिपेंडेंसी मिल रही है, स्प्रिंग JCL, स्प्रिंग टेस्ट। मतलब एक डिपेंडेंसी ऐड करने से गाइस अगर इतना आपको मिल रहा है तो मतलब कितना बर्डन डेवलपर का कम किया कर दिया रे भाई। ये आपको मैन्युअली अगर ऐड करनी पड़ती तो क्या कर पाते आप, मैन्युअली अगर ऐड करनी पड़ती इतनी 4 फाइल, राइट। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट स्टफ। देन यहाँ पे ये टारगेट फाइल क्या होती है, मेवेन के जो जार फाइल्स होती है ना वो एग्जीक्यूट करने के बाद उनके डॉट क्लास फाइल इसके अंदर जाते हैं टारगेट के अंदर, ओके। देन ये हमारा JRE, देन ये SRC, ये टेस्टिंग वाला SRC है, ओके। देन यहाँ पे जो टारगेट है वही सिंपल टारगेट के अंदर मैंने बताया आपको जो भी एग्जीक्यूट हुआ है हमारा ये जार फाइल, ओके, उसके यहाँ पे डॉट क्लास फाइल यहाँ पे जनरेट होती है। देन ये हेल्प MD, ये इक्लिप्स का इसको छोड़ दो, ये बाकी के सारे pom.xml यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल फाइल होती है। देखो इसके अंदर गाइस आपको चीज़ मिलेगी यहाँ पे, अगर आप देखो इसके अंदर आपको जो हमने डिपेंडेंसी ऐड कर की थी कौन सी, ये वाली स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, और इसके नीचे टेस्ट ऑटोमेटिक आ गई, राइट। ये प्लगइन्स ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी, यहाँ पे वर्जन का कुछ भी आपको पंगा नहीं दिखेगा। दैट इज एक एडवांटेज हमसे बच गया, दैट इज स्प्रिंग बूट विल मैनेज गाइस वर्जन आल्सो। ये तो मतलब बहुत बड़ा एडवांटेज हमसे मिस हो गए, वर्जन मैनेजमेंट। ये ऐड कर दो उसके अंदर, इसके नोट्स वगैरह निकालते टाइम, ठीक है। वर्जन मैनेजमेंट डन बाय स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग में बहुत मतलब भाई क्या बताओ आपको, वर्जन अगर मिसमैच हो गया ना तो सारा खेल खत्म। बट यहाँ पे गाइस वर्जन का कुछ पंगा नहीं है, देखो इसका वर्जन ही कुछ नहीं है। ये मैनेज करेगा कौन पता है, स्प्रिंग पेरेंट। ये जो पेरेंट का है इसका जो वर्जन है, इसी वर्जन के सारे आपको डिपेंडेंसी मिल जाएंगे। मतलब पेरेंट यहाँ पे सारे चाइल्ड डिपेंडेंसी के वर्जन मैनेज करता है। देखो जावा का भी वर्जन आ गया यहाँ पे, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको अगर मैंने आपको ओपन करके दिखा है स्प्रिंग स्टार्टर वेब को, यहाँ पे कंट्रोल ओपन करो, क्या होगा देखो, ये देखो मैंने स्प्रिंग वेब को ओपन किया गाइस। इसके अंदर देखो कितने आपको मिल रहे हैं यहाँ पे डिपेंडेंसी, यू कांट इमेजिन। लगभग कितने लाइन का कोड है पता है,
ये तो 3000 लाइन का कोड है। मैंने ओपन किया स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब को, टॉमकैट है, थाइमलीप है, टेस्ट है, सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें गाइस, बहुत सारी चीज़ें। आप एक्सप्लोर करते करते थक जाओगे, इतना मतलब इनबिल्ट दिया है हमें स्प्रिंग बूट ने। स्प्रिंग बूट डेवलपर वालों ने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। मैं आपको एप्लीकेशन रन करके दिखाने वाला हूँ और आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पैकेज हमें गाइस बाय डिफ़ॉल्ट मिला है, हमने क्रिएट किया क्या नहीं, ये क्लास बाय डिफ़ॉल्ट मिला है। अभी क्या होता है, इस क्लास को स्टार्टर क्लास बोला जाता है, एनोटेशन क्या है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ये रन मेथड कैसे वर्क कर रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। बट आज नहीं, आज हम सिंपल इसको रन करके देखेंगे एंड सिंपल इतनी चीज़ करने वाले। देखो रन किया मैंने, बाकी एडवांटेज वगैरह आप वो सारी चीज़ें लिख के ले लो, नोट्स डाउन करके ले लो, ओके। कल स्टार्टर क्लास क्या होता है, एप्लीकेशन रन कैसे हो रही है, ये बैनर कैसे आ रहा है, कैसे चेंज किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ओके। यहाँ पे IOC कंटेंट कौन सा है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है या कोई अलग है, वो चीज़ें देखेंगे। देखो आपका टॉमकैट स्टार्ट हुआ है पोर्ट नंबर 8080 के ऊपर, आप यहाँ पे आपका एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक चीज़ करता हूँ जस्ट आपको, अभी क्या है आप मत पूछो, आपको ये आगे जाके होने वाला है। लेट्स सपोज वेलकम, ओके, वी आर गोइंग टू राइट वन REST API, ओके, रिटर्न वेलकम टू आदि एंड जावा, आदि एंड जावा, ओके। इसके ऊपर मैं गेट रिक्वेस्ट बनाता हूँ, गेट मैपिंग, ओके, स्लैश वेलकम, ओके, एंड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ रेस्ट कंट्रोलर, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी क्या किया है गाइस, आई विल टेल यू, ओके। अभी नहीं बताना चाहूँगा बट जस्ट देखो क्या किया हमने, कुछ भी नहीं सिंपल एक मेथड ऐड कर दी एंड हमारा एप्लीकेशन रेडी, मैगी की तरह है कि नहीं है। यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे टाइप किया गाइस लोकल होस्ट कोलन 8080 /welcome, यू कैन सी यू विल गेट वेलकम टू आदि एंड जावा। जो मैसेज यहाँ से हमने दिया वो मिल गया कि नहीं, ऐसे जो रिटर्न किया, एट्स इट, हमारा एप्लीकेशन रेडी हो गया, ओके। सो ये क्या था सर, गेट मैपिंग, ये रेस्ट कंट्रोलर क्या है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी धीरे धीरे, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम बट ये सब कुछ क्लियर होगा, ओके गाइज। कैन वी स्टॉप हियर, हेलो एवरीवन।